जानीस, आप सबको बेगम नवाजिश अली का आदाब है जानीस, और उसके बाद आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद। फाइनली पाकिस्तान हैज़ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, Pakistan has a new cabinet. Of course, I have a new sari and of course a new set, which I'm sure you must all like. हम सब के पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी पुरानी हैं, जैसे हमारे बाज़ार, सदर बाज़ार। लेकिन मैंने सुना है कि अब सदर बाज़ार में भी नई नई चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। Well, जानीस, to say the least, it's a new beginning. एक नया आगाज़, एक नई उम्मीद। और आप लोग तो जानते हैं कि मुझे रंग में भंग करने की बिल्कुल कोई आदत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि हर रंग को दोबाला कर दूँ, आपकी खुशियों में निखार लेकर आऊँ। इसलिए मैं सिद्ध के दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारी इस नई हुकूमत को अपने, नहीं मेरा मतलब हमारे अज़ाइम में कामयाब करे। बट जानीस, द गुड थिंग रियली इज़ कि आजकल माफ़ियों का ज़माना है, माफ़ियों का दौरा है। अब देखिए ना, पीपल्स पार्टी हैज़ पार्डन द MQM हैज़ पार्डन द पीपल्स पार्टी। वेल, नवाज़ू इज़ फाइंडिंग इट अ बिट हार्ड टू पार्डन दीज डेज, बट आई एम श्योर कि एक दफ़ा मेरा साथ उसको मिल जाएगा तो उसके अंदर भी ये जज्बा जागेगा, उसका दिल भी बड़ा हो जाएगा। Well, Janis, this is what I call national reconciliation. Of course, I was not so in favor of the ordinance, but you know, I mean, हर वो चीज़ अच्छी होती है जिसका अंजाम अच्छा हो। अब जानना ये है, देखना ये है कि ये अंजाम है कि इब्तिदा है। कहीं फिर से वो शेर ही सबकी ज़बान पर ना हो कि ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। But Janis, I tell you, I am more concerned about my favorite, Rawalpindi Express. Of course, Janis, my Shebi. अब आप देखिए तो सही कि नई हुकूमत आई नहीं और शुएब अख्तर के दौर पर पहरे पड़ गए। मैंने सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुएब अख्तर पर 5 साल का बैन लगाया है। हाय जानीस, दैट्स सच अ ट्रेजेडी। बट रिएक्शन, अवाम का रिएक्शन देखकर मुझे एक बात में समझ आई, दैट यू नो एटलीस्ट देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन शुएब अख्तर एंड अ टेररिस्ट। You know, terrorists still have sympathizers. Well, in Shoaib's case, I am there, Jani. I'm sympathizing with you. I'm on your side. And our new Prime Minister, what a hunk he is, I tell you. I'd love to visit him at the Prime Minister's house. Yes, Yusuf Raza Gilani, मुझे आलू गोश्त बहुत पसंद है, मेरे लिए वही बनवाना। हाँ, आलू कम और गोश्त थोड़ा ज़्यादा। वैसे हम सब तो जानते हैं कि आप सभी का दिल रखते हैं, आप किसी का दिल नहीं तोड़ते। और ये हमने तब जाना जब आपने शुएब अख्तर की ट्रेजेडी सुनते ही उसकी बहाली का फ़ैसला किया, उसका ऐलान किया। पर जानीस, ये फ़ैसला तो वक्त करेगा कि कसूर किसका था, शुएब का या PCB का। नाइंसाफ़ी किसके साथ हुई है, ये भी इंसाफ करने वाले ही इसका फ़ैसला करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंसाफ करने वालों के साथ इंसाफ किया जाए। सुना है कि आपने उनकी प्रोटोकॉल बहाल कर दी है। मैंने कहा अब अदलिया को भी बहाल कर दें तो बहुत सारे पाकिस्तानी इसके दिल जीत लेंगे आप। सवाए शायद सवाए एक के। But Janis, that's not so important. Well, if it's 16 crore peoples versus one man, then I think 16 crore people must come before. ठीक बोली ना? Well, talking of one man, I must mention a woman also. वैसे मुझ पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि बेगम साहिबा आप सिर्फ मर्दों की बातें करती हैं, औरतों की बातें नहीं करती। तो मैंने कहा कि आज मुझे आपको एक किस्सा सुनाना है अपनी एक बहुत अच्छी सहेली का, जो अभी रिसेंटली मुंबई गई थी for the FICI conference. No, Janis, not freaky. It's FICI conference. Well, Janis, lots of people had gone from Pakistan. Of course, my friend Saira Kazmi was there, who kept insisting that Nazi, you must come along. But then I told Saira, मैंने कहा Saira, जहाँ तुम हो वहाँ मेरा क्या काम? किसी को बोलने तो देती नहीं हो भला तुम, हाँ? Samina Ahmed भी थी, but Janis, she's the quiet type. She doesn't have a problem with Saira taking center stage. Of course, there was Misbah Khalid and Rana Sheikh and Nadeem Beg and Shahab Zubairi and Rashid Sami, such wonderful names, and people of Pakistan representing Pakistani producers in the FICI conference. इतने दिनों की रफ़ाकत के बाद ज़रूर आप लोगों को इस बात का एहसास, इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी ये बेगम साहिबा दरअसल ख्वाबों की सौदागर है। सच तो ये है कि मैं ख्वाब देखती भी हूँ, दिखाती भी हूँ, ख्वाब ख़रीदती भी हूँ और कभी कभार बेचती भी हूँ। अपने ख्वाबों की दुनिया में मैं राजकुमारी हूँ,
और सच तो ये है कि मुझे इस मकाम पर पहुंचाने में, अपने ख्वाबों की दुनिया में इस खुशी को एक्सपीरियंस करने में कई लोगों का हाथ है, कई लोगों का अमल दखल है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में अपने प्यार से कई सारे रंग फैलाए। मुझे मौका मिला कि मैं भी इस तरह आप लोगों के ख्वाबों के अंदर उम्मीद के और खुशी के कुछ लौ जला सकूं। सच तो ये है कि हम ख्वाब देखने वाले शायद हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे ख्वाब कभी ना टूटें। कहीं कड़वा सच, धुंधलाई हकीकत हमारे ख्वाबों से उसकी वो ताजगी, उसका वो हुस्न, उसकी वो इनोसेंस ना छीन ले। आई टेल यू जानीज, इट टेक्स गट्स टू फेस रियलिटी एंड टू राइज फ्रॉम वंस ड्रीम्स। मेरी आज अपने यहाँ दो बहुत ख़ास शख्सियात को बुला रखा है, जिन्होंने मुझे एक बहुत ख़ास तोहफ़ा दिया है। पहले उनका वो तोहफ़ा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। ये तोहफ़ा एक किताब है जिसका नाम है द ड्रीमर अवेक्स। ये क्या है और क्या नहीं है ये तो आप जल्द जान लेंगे मेरी दो सहेलियों के आने के बाद। लेकिन उनको बुलाने से पहले उनके बारे में एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और मानते भी हैं, ने कुछ इस तरह कहा कि Beo and Tabinda have combined their talents to come up with a truly beautiful piece of work. At first, I had thought that the poems and the paintings were created specifically for each other, but I discovered that this was not so. It naturally transpired that their individualities merged in like-minded harmony. Beo's poems are lyrical and deeply emotional. She uses alliterations to create music from her words and has a definite strain of mysticism running through her compositions. Tabinda's work is bold, vibrant, and imaginative, as she expresses stark emotions, hallucinations, and dreams in brilliant and intense colors. She has exhibited her work internationally and won acclaim. The poems and paintings enhance each other as they appear alongside. Both Tabinda and Beo are easy on the eye and great company. In fact, a joy to be with. They would make great goodwill ambassadors between India and Pakistan. जानीज़, ये मैंने नहीं कहा, ये खुशवंत सिंह ने कहा है, और मेरे ख्याल में अब इन दो खूबसूरत ख़वातीन को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। आओ आओ, तशरीफ़ ले आओ, बेओ और ताबिंदा। Two Pakistani women have come together to create this collection of poems and paintings, The Dreamer Awakes. From confusion, despair, and darkness, they move towards hope, clarity, and enlightenment. Taken together, Tabinda Chinoy's paintings and Beo Zafar's poems sing in rare visual and artistic harmony. Author Bapsi Sidwa. मेरी जान बेओ और ताबिंदा, आई एम सो ग्लैड टू सी बोथ ऑफ यू। और सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद फॉर दिस ग्रेट बुक। एंड आई थिंक ये एक तरह से तुम दोनों की तरफ से एक तोहफ़ा है पूरे पाकिस्तान के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी हु हैव अ विजुअल सेंस और हु हैव एनी सेंसिटिविटी, एनी सेंस ऑफ अप्रिसिएशन फॉर सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटीज एज सच। लेकिन एक बात का दावा, एक बात की कन्फेशन और ज़रूरी समझती हूँ, वो ये कि द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ द बुक, तो मेरी नज़र सबसे पहले इस तस्वीर पर पड़ी, जो शायद तुम दोनों की बचपन की तस्वीर है, और मेरे देखने वालों के लिए ये तस्वीर मेरी बेओ और मेरी ताबिंदा की है। बस इस तस्वीर में कमी है तो मेरी, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर इस तस्वीर में मैं भी होती तो शायद ये बुक ना होती। हाँ, but we would have had enough bookings, darling, if you know what I mean. But the book wouldn't have been there. मुझे बताओ ये बुक कैसे हुई, कब हुई, और कैसे तुम लोगों ने सोचा to come up with The Dreamer Awakes? बस एक दिन ऐसे हुआ कि ये मोमेंट आया मेरी ज़िंदगी में कि जो कर सकती हो कर गुजरो। Don't make dreams your master, don't make thoughts your aim. Get up and do it. तो मैंने सारी दराज़ें खोली और ये स्क्रैप्स ऑफ पेपर निकाले जिस पे नज़में लिखी हुई थी, जो कुछ बचा कुचा था जोड़ के मैंने एक बना दी कलेक्शन। फिर मेरा जी चाहा कि ये किताब और मज़ीद खूबसूरत हो, तो मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा, ताबिंदा, आई नीड योर कलर, आई नीड योर वाइब्रेंसी, आई नीड स्प्लैशेस ऑफ कलर अराउंड माई पोएम्स टू मेक देम ग्लो। लेके आओ अपनी फ़ोटोग्राफ्स ऑफ योर पेंटिंग्स। ये पहुँच गई, और फिर तस्वीरें एक तरफ, नज़में एक तरफ, मैं पढ़ती गई, ये निकालती गई, और हम मैच करते गए और चीखें
Right, Tabinda? Absolutely. वैसे मेरी जान मेरी खुद चीखें निकल गई थी बिकॉज आई थिंक कि जिस तरह से मर्ज किए हैं पेंटिंग्स और पोएम्स, और ये जान के मुझे ज़्यादा हैरत ये हुई कि तुम लोगों ने ये साथ काम that you had worked on both your paintings and your poems independently of each other, true. and it's only by coincidence that they matched so well कि आज जो भी इंसान देखता है शायद वो यही समझता है कि ये नज़में ख़ास तौर से इन पेंटिंग्स के लिए या ये पेंटिंग्स ख़ास तौर से इन नज़मों के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मुझे डर इस बात का है कि अब सारे जो मर्द हजरात हैं तुम्हारे पीछे मरने लगेंगे। अब अधेड़ उम्र में कुछ तो मिले। वैसे मेरी जान इस चीज़ में हम तीनों एक दूसरे का दुख समझ भी सकती हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी एक नज़म होनी चाहिए, इस उम्र की इस कैफियत के ऊपर और इस हिस्से के ऊपर। पर भी है एक्चुअली, अच्छा पे है हाय मेरी जान। बट लास्ट पोएम Dazzling Insights, last poem, of course talks about the early twilight of our life. क्यों ना हम इस प्रोग्राम का आगाज इस नज़म के साथ ही करें, और मैं चाहूंगी Dazzling Insights, और मैं You're starting the other way around because that's the last one. Yes, और मैं but that's चाहूंगी कि ये आप कि बेओ ये तुम हमारे लिए Of course, with pleasure. if you could please recite this for us. Sorry. This poem is called Dazzling Insights, and this is at the tail end of the journey, the human journey. असल में मौजू इस पूरी किताब का ये है कि हम कंफ्यूजन में होते हैं और कंफ्यूजन हमें डिस्पेयर और डिप्रेशन में लेके जाता है। फिर हमारी जुस्तजू होती है कि हम इस ब्लैक होल में से निकलें और टू लुक फॉर होप, टू लुक फॉर क्लैरिटी। तो द फर्स्ट पोएम इज़ द ड्रीमर अवेक्स, कि जब हम उठ जाते हैं और हम सोचते हैं दिस इज़ नॉट वेयर आई वांट टू बी। फिर जुस्तजू के बाद यहाँ पहुँचते हैं व्हाट आई एम गोइंग टू रीड। Patches and pockets of my mind, till now shrouded, sealed shut, almost non-existent, or so it seemed, spring to life, release visions, multi-hued, vivid, brilliant visions etched in truth, the dazzling insights. I could have stayed in the maze forever in that wretched days, but I looked for it and found it in the sealed, shut and shrouded patches and pockets of my mind, the multi-hued, vivid, brilliant visions etched in truth, the dazzling insights. And I think my friend Tabinda has something to say about how her poems go with this. Huh, Tabinda? How the bird is so half dead and how it springs to life. Yeah. Before you get the dazzling insights, you're still finding, you're looking for it, you know, and you're trying to find yourself. And I've shown this through this painting. It's in there are two paintings. In the first one, there's this bird where she's trying to nurture that bird. She's trying to bring it to life. She's trying to revive it. The sick bird. The sick bird, which she hasn't yet been able to revive. And in the second painting, the second part of the poem, the birds are free at last. They're flying in the air. The woman is very confident, and she's got the dazzling insights. So you can see the two paintings which complement the poems. It's actually one poem but in 2 pages. But now that we are at that topic, जो इसकी cover पे painting है इस किताब की, वो भी बहुत interesting है ताबिंदा, और the front cover. Yes, okay. और you know, I was amazed to find out when Tabinda told me कि इस पेंटिंग को किसी भी तरह से रखा जाए, किसी भी जाविये से देखा जाए तो it still makes sense. ये उल्टी नहीं लगती. Can you just show for the benefit of my many viewers, and of course the other way around. This way she's lying down with the flower Just waking in her up. hand, Just waking up. just waking up, and this way, She's woken up. if you see her, she's standing with the flower. So she's woken up now. You know, so the dreamer awakes. You know, this actually was a very small painting. It's one of my very tiny little paintings, but it said a lot, and therefore we chose this for the cover. But Jani, tell me, तुम्हें छोटे कैनवस पे काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है कि बड़े कैनवस पे काम करने का? मुझे डिपेंड करता है. अगर मैं it depends on my mood, it depends on what I feel like portraying. If there's a lot, then I prefer a larger canvas, and if it is something where I want to just be specific
and to the point, then I choose a smaller बट जानी canvas. मेरे पास एक बहुत बड़ा सा कैनवस है जो मरे जा रहा है कि उसके ऊपर कुछ रंग भरे जाए। अगर मैं तुम्हें दूं तो उसको चैलेंज समझकर उसके अंदर कुछ रंग भर दोगी उस कैनवस में? बिल्कुल भर हाय दूंगी। मेरी जान, so I offer you myself, sweetie. Treat me as a canvas, really. I'd love to do that, yes, है ना? absolutely. बट बेओ माशाल्लाह माशाल्लाह, टॉकिंग ऑफ कलर्स, और हम सब ने देखा, खैर वो मैं समझती हूँ कि ताबिंदा की अपनी एक महारत है रंगों से खेलने की, रंगों से एक मीनिंग क्रिएट करने की, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी के भी बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे रंग हैं, और मुझे कभी कभार बेओ से डर लगता है कि आज बेओ कौन सी वाली बेओ होगी। शी इज़ 1,000 पीपल इन वन, रियली। इतने सारे लोगों को एक नन्ही सी जान में कैसे समो लेती हो और कैसे सबको वहाँ पे बसा के रखती हो? छोटी छोटी उनकी शेल्व्स बना ली हैं दिमाग में, और जब उनका कोई काम नहीं होता उनको अंदर बंद कर देते। कितना ज़रूरी होता है टू मिंगल, टू इंटरैक्ट, टू यू नो, टू मेक एन एफर्ट टू नो पीपल एंड टू नो स्टफ। मैं समझती हूँ कि हम लोग शायद कोशिश नहीं करते जानने की, शायद हम लोगों का मुशाहिदा जैसा होना चाहिए उसको हमने अभी तक उतना एक्टिव नहीं किया है। ताबिंदा, यूर एन आर्टिस्ट माशाल्लाह, और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर हमेशा आटा ही इशू रहा और आर्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। How difficult was it, or how interesting has your journey really been as an artist? Well, there are a lot of restrictions here, but fortunately, as an artist, other artists like myself will also tell you that we don't abide by those restrictions. We carry on painting, and if it's appreciated, good. If it isn't, we do what we really want to. And हमारे जो लोग हैं वो भी बहुत ख़रीदते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं और इनकरेज करते हैं हम लोगों को। अच्छा, हमारे मुल्क में एक बहुत एक अजीब सी ये अलमिया भी समझ लिया जाए, लेकिन इट्स अ सैड फैक्ट ऑफ लाइफ कि हमारे मुल्क में एक प्री कंसीव्ड नोशन है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, कि पाकिस्तान की जो औरत है वो सताई हुई है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो शी इज़ कन्फाइंड टू यू नो टू अ होम, शी इज़ नॉट गिवन अ चांस रियली टू कम आउट, टू डिस्कवर हर सेल्फ, टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। मेरे यहाँ आज 2 पाकिस्तानी ख़वातीन बैठी हैं और मैं बहुत फ़ख्र से ये बात कहती हूँ कि व्हेन आई सी द टू ऑफ यू, आई थिंक योर बीइंग हियर, यू नो, एंड what you have done, I think gives hope and inspiration to so many other women in this country. पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो औरतों की ये सो कॉल्ड एक का अलमिया है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर जाती है? और दूसरा मैं ये कहूँगी कि ऐसी औरतों को जो शायद इस मायूसी से थक कर अपने आप को रोके बैठी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? You see, what my paintings are full of hope, and till you have hope, you never give up, and therefore, most of the women in my paintings are ones where in their eyes, in their soul, you can see that they're not going to ever give up. मैंने सोचा ये है कि अब मैं कुछ छोटे-छोटे, and I think it's an idea, कि तुम्हारी नज़मों के मैं कुछ पोस्टकार्ड्स बनवाऊंगी और वो मैं लोगों को भेजूंगी. A poem of yours that I really like a lot and which I would like to read to my viewers is Surrender. This poem is the heart of the book. Is the heart और of the book. इसमें मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि पूरी किताब में जुस्तजू है, अल्लाह की तलाश है. Okay, and I'm going to read it out to my viewers. Down on my knees, I pleaded, battered, exhausted, and out of control. Retrieve me, I cried. Believe me, I tried. By myself, I can do it no more. Life rewound before me as I lay, sodden, face down, and defeated. And I knew I had brought this on, for fate had been tempted, and providence provoked. In brashness and naivety, no deity invoked, till down on my knees I had to plead, battered, exhausted, and out of control, just face to face with my surrender. I think it is so beautiful, really. और इसके साथ जो पेंटिंग है वो उससे भी ज़्यादा कमाल है, जो कि मैं उस तरह से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी जिस तरह ताबिंदा तुम कर पाओगी. What does this signify? Well, you can see she's down on her knees. Yes. And she's battered, Eyes closed. and her eyes are closed, and she's speaking to this bird where she's
saying that, look, I mean, I surrender, but life has brought me this far, and therefore I surrender for the time being, but I do not give up. Surrendering is one thing, giving up is another. So in our poems and in our paintings, the last chapters are all about clarity, where you've reached, for us, we've reached the early twilight of our lives. And that's when you realize what life has been about. At times you question, कि भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, अल्लाह मियाँ ये ठीक कर दें, और वो नहीं, आप जो जिस चीज़ के लिए आपकी ख्वाहिश है या आप दुआ मांगते हैं वो नहीं होता है, then you're very upset at that point. But much later, maybe years later, maybe few months later, you realize that that was for the best. And therefore, then you get that clarity and you realize that yes, this is what life is, and this is what life always is for everyone. Everyone goes through various stages in life. Hi, Jani, I think I'm stuck somewhere. I need to move on, and it's overdue now, my movement. I think I need to spend more time with the two of you. Please, please मेरी मदद करो. Please मेरी मदद करो. तुम्हारे parents का कितना एक influence रहा तुम्हारी ज़िंदगी पर और इन तमाम poems पर और तुम्हारी इस सोच पर, तुम्हारे इस एहसास पर? See, मेरी जो अम्मी थी, it was a hard act to follow. बहुत ज़्यादा dignified, educationalist, और मैं ज़रा ददियाल पे गई हूँ बहुत ज़्यादा. कद छोटा, वो लंबी राजपूत नोज, वेरी एलिगेंट. तो सब कहते थे ए जीनत दिती ये नहीं लगती, हाँ, बिकॉज दे आर पंजाबी स्पीकिंग फ्रॉम माई फादर साइड. सो आई यूज्ड टू लुक अप एट हर एंड से कि मैं इनकी तरह कभी नहीं हो सकूँगी, बिकॉज ये इतनी डिग्निफाइड हैं, इतनी लंबी हैं, इतनी एलिगेंट हैं, और मैं तो क्लाउन हूँ. जब वो गुजर गई हैं अब, आई फाइंड कि थोड़ी थोड़ी मैं उनकी तरह और होती चली जा रही हूँ. And what about you? How close were you to your parents? And I was very close to both my parents. माँ बाप दोनों. इसलिए मैंने भी ये किताब अपने पेरेंट्स पर डेडिकेट किया है. वो भी दोनों गुज़र चुके हैं, मगर कभी गुज़रते नहीं हैं. मतलब they don't ever leave you. वो हमेशा आपके साथ ही होते हैं. This painting, and it's called Losing Ma. The poem is called Losing Ma in the painting. Magar isme, if you look carefully at the painting, you see that you come out of the darkness and the mother, and it's a mother and daughter. और माँ का जो हेलो है वो बाल की से मैंने बनाए हैं. It's like a halo, it's golden, it's वो अपनी रोशनी अपनी बेटी को उन्होंने दी हैं. और she is looking at her daughter's eyes are closed and they're both holding a tasveer in their hand. और वो जो रीडिंग बीड्स हैं दोनों पढ़ रहे हैं मिलके, और ये नेक्स्ट जनरेशन को दिया हुआ है. नेक्स्ट जनरेशन व्हेन आई एम कंसर्न्ड इज मी. सो इट्स माय मदर गिविंग मी हर रोशनी, एंड आई विल देन गिव द रोशनी टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू माय चिल्ड्रन, एंड सो लाइफ गोज ऑन. So you lose your mother, but you never really lose her. She's always there. I know, Jani. But मैं तो ये रोशनी आगे देती रहती हूँ. And I don't even have my own children. I give it to other people's children. And of course, when they're with me, they never feel like children. You know how it is. Sweetie, लेकिन मैं भी इस रोशनी को कभी बुझने नहीं दूँगी. Talking of parents, मेरे देखने वालों को शायद ये जानकर और भी बड़े मज़े की बात लगेगी कि your parents were interestingly introduced by खुशवंत सिंह. उन दोनों का रिश्ता खुशवंत सिंह ने करवाया. उनकी शादी दिल्ली में हुई कि लाहौर में हुई? नहीं, शादी दिल्ली में नहीं हुई, मगर मिलवाया उनको दिल्ली में था, और उनकी बीवी ने अपने घर में. मैंने कहा मेरी जान कि तुम लोग भी सोचती होगी कि आज नाजी को क्या हो गया. माना कि आई एम प्रिटी मेस्मराइज्ड बाय दिस ब्यूटीफुल बुक ऑफ योर्स, लेकिन मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आज तुम दोनों मेरे यहाँ आओ. दरअसल बात यह है कि किताब को तो मैंने एक बहाना बनाया तुम दोनों को अपने घरों से निकाल कर अपने घर तक लाने का. वरना सच तो ये है कि कितने सालों से बेओ के पीछे पड़ी थी कि बेओ मेरे पास आओ, लेकिन मुझे इस काबिल नहीं समझती थी. शायद डरती रहती थी कि मुझसे मिलेगी, मुझसे ज़्यादा सोशलाइज करेगी तो इसका भी नाम बदनाम हो जाएगा मेरी तरह. नाज़ी, मैंने तुम्हें क्या कहा था नाज़ी?
मैंने कहा था मैं जब आऊंगी तुम्हारी प्रोग्राम पे जब मैं कुछ कर गुजरूंगी। और मैंने तुम्हें तब क्या कहा था बेओ कि तुम इतना कुछ कर गुजरी हो, देयर सो मच दैट यू हैव डन माशाल्लाह, इवन देन एंड माशाल्लाह नाउ आल्सो। आई थिंक के यू नो एंड कंसिडरिंग माशाल्लाह, और मैं तो समझती हूँ कि वाकई मेरा तुम दोनों से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि तुम दोनों मुकम्मल औरतें हो। मेरी ज़ात की तकमील शायद ना हो पाई, मैं बे औलाद रही, मेरे माई हस्बैंड पास्ड अवे व्हेन आई वाज स्टिल वेरी यंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज स्टिल वेरी यंग। तो मेरी ज़िंदगी में तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ रहा जिसको मैं मुख्तलिफ लोगों से भरती रही। कभी मखदूम साहब आए उस वैक्यूम को, उस खला को भरने के लिए कभी एजी आए, कभी खर साहब आए, लेकिन वो निगोड़ा वैक्यूम था कि भरता ही नहीं था बेओ। बट आज तुम्हारे सामने अपने दिल के पपोले खोले हैं मैंने। मैं चाहती हूँ कि मुझे प्लीज़ बेओ, मुझे प्लीज़ मुझे कोई उम्मीद का एक ही कोई किरण दिखाओ, कुछ बताओ मैं क्या करूँ, मेरे इस दर्द का क्या इलाज है आखिर? तुम वही करो जो तुम हमेशा करती आई, जस्ट बीइंग दिस ग्रेट बबल ऑफ एनर्जी। और जो जितने लोग तुमसे 98 प्रोग्राम्स तुमने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 programs more, it's a century. One century. तुम हमें कह रही हो, come on, stop being so modest. है ना? 98 people have sat here, in fact double it because 2 होते हैं। 98 and 98 कितने बने? 90? 98 and 98. 196. 196 people have sat here और तुमसे mesmerize हुए हैं। बट मेरी जान, आई अंडरस्टूड योर कंस्पिरेसी, मुझे समझ में आ गया। इसने मेरे सामने बैठ के गिनती इसलिए करवाई ताकि सबको दिखा सके that I'm a very calculating woman and within you know literally less than seconds I can calculate the right figures. Oh yes, of course. absolutely. You've also had so many programs in India. I think 26 programs. Well, Jani, yes, of course I have. Absolutely. Yes, in India में बहुत अच्छे मेरे experiences रहे इंडिया में. In fact, I've made quite a few friends in India. So next time you're going to Delhi, you take me with you. Yes, हाँ. yes. I mean, of Delhi course. revisited. हाँ. Delhi revisited, and we are going. We'll be going. With Nazi, the 3 girls लेके together in जाएंगे. Delhi, है ना? और फिर हम दिल्ली को फतह कर लेंगे जाकर, है ना? खूब मजा आएगा। खूब मजा आएगा, अपने परचम जाके वहाँ पे गाड़ेंगी। उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि ताबिंदा एक नक्शा तैयार करना होगा हमारे कॉन्क्वेस्ट का। सही है। और of course now you're so perfect with your lines and क्या कहते हैं उसको, and of course with your strokes really that we will need your contribution for that really. हाँ. But ताबिंदा, मैंने हमेशा ये चीज़ महसूस की है तुम्हारी पेंटिंग्स को देखकर that they're very एक औरत की एक जो बिल्कुल एक innocent, एक raw expression of emotion as such. But then there's a political theme to your paintings, and you know, and I have always felt that kind of feeling in it. Are you inclined towards politics in any sense? No, I mean, I don't do it. I mean, yes, you see this world. This world can be so ugly, and therefore, through my paintings, I try to make it less so. So it's not really political. Political नहीं है, मगर अगर कोई लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिकल है तो ठीक है, लेट इट बी, मगर इंटेंशनली मैं पॉलिटिकल नहीं बनाती हूँ पेंटिंग्स को। कुछ आर्ट क्रिटिक्स ने सोचा है कि मेरे पेंटिंग्स आर वेरी पॉलिटिकल और आई एम ट्राइंग टू मेक स्टेटमेंट्स। आई एम ट्राइंग टू मेक स्टेटमेंट्स फॉर द ह्यूमन माइंड, फॉर द पर्सन, नॉट फॉर अ होल कंट्री और नॉट पॉलिटिकली। अच्छा, वो जो धोबी की रूह है हाँ, कुछ मैंने कहा कुछ कपड़ों की धुलाई करानी है, और जिनके हैं वो कपड़े उनकी भी धुलाई करानी है हाँ, आते हैं कपड़े छोड़ के चले जाते हैं, समझते हैं कि मैंने कोई लॉन्ड्री शॉप खोली हुई है यहाँ पर। सोचती हूँ कि अगली बार आएगा तो धोबी को बिठाकर पहले उसकी धुलाई कराऊंगी, बाद में कपड़े धुलवाऊंगी। हाँ, तो धोबी से बात हो सकती है क्या? अगर बिल्कुल, धोबी तो मेरे अंदर मुस्तकिल मेरे अंदर रहता है। मुस्तकिल रहता है। क्या हाल है मियाँ आजकल तुम्हारे? अच्छा, मैं बन जाती हूँ जो मैं I'll come to you to get my clothes washed, ठीक है ना? तो आप हैं धोबी। जा रहा था ना मैं नदी पे चला जा रहा था मैं, गुनगुनाने का ज़्यादा बात की ना बोरी में डाल दूँगा और इतने में मेरे कपड़े तो सब गए। How does it feel to be a mother? To know कि आपने ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस किया, that you could live your life, do
all that your heart desired, that you wanted really to do, and yet to have raised such wonderful kids, because I have met her kids. Of course, her sons have a special, both of them actually. We got along very, very well. In fact, ज़ियाद तो कहने लगा कि नाज़िया आंटी बस जहाँ जहाँ जो चीज़ मम्मी नहीं सोच सकती वो सब चीज़ें आप सोच लेती हैं. You know how it is. But I've kept myself, of course, much in tune with the younger lot. I know what they like, what they don't like, really. You know, all of मुझे that. अपने बच्चों से बहुत डर लगता है. हाँ. मैं कहती हूँ कि पहले माँ बाप से डरे और अब औलादों से डर रहे हैं. हम थर थर कांपते हैं भाई अपने बच्चों से, क्या करें. सपोले पाल रखे. कोई बात नहीं. अगर फ्रेंडशिप आप रखें ना अपने बच्चों के साथ, यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम, तो आई थिंक दे टर्न आउट टू बी बेटर सिटीजन, बेटर पीपल, बेटर ह्यूमन बीइंग्स. क्योंकि मेरी जो रैपोर मेरे पेरेंट्स के साथ थी बहुत अच्छी रैपोर थी, और अब मेरे बच्चों के साथ भी रैपोर है. How many kids do you have, Tabinda? आई हैव 3 चिल्ड्रन. माशाल्लाह. जी. And बेटा है, 2 बेटियां हैं. बेटा बड़ा है? बेटा सबसे बड़ा है. अच्छा. इसलिए बेटा का नाम मैंने सबसे पहले लिया, और उसके बाद 2 बेटियां हैं. And what is he doing? क्या कर रहा है आजकल? वासे is doing his own business. Okay. And Kamila and Jahanaz, Junu. Kamala is married and she is living in New York. And Junu is well, she has been with CNBC, but she also designs clothes. So you know she's doing both Lovely. things, yes. And what about Vasi? उसकी शादी नहीं कराई अभी तक? वासे ने अभी तक शादी नहीं की. Hi, sweetie. मैंने कहा अब जब भी करना चाहेगा तो आके मुझे बताएगा. हाँ, because एक तो आजकल के बच्चे शादी नहीं करना चाहते. Are they scared of commitment? I कहते हैं कि so. सबूत दो कि शादी कुछ अच्छी चीज़ है, हमें सबूत नहीं नजर आ रहा. नहीं तो I mean when they look at माशाल्लाह in both your cases जब बच्चे देखते हैं खास you know like और इतने सारे ऐसे examples हैं जो सबूत ही हैं कि शादी हर तौर से अच्छी चीज़ होती है. I think maybe you know what you people और मे बी इस तरह नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि शायद तुम लोग कुछ ज़्यादा ही lenient mothers हो. You're absolutely. You know? हाँ, we are pretty lenient. I think both of you are, and I think your children need somebody strict like myself who will hold a danda, है ना, and knock some sense into their heads. Into them, yes. Yes, I think you should send Vasi हाँ, to me. नाजी आंटी. हाँ, बिल्कुल. You should send Vasi to me. वासे को भेजूंगी मैं वासे को नाजी भेजो आंटी मेरे के पास, पास, है ना. हाँ. ज़ियाद को भी भेजना. ज़ियाद तो मेरी जान है, आता रहता है मेरे पास. हाँ, he's quite an intelligent बच्चा really. He will kill me for calling him a बच्चा. And when he watches this, Of course. both our heads will roll. है ना, both our heads will roll. मेरे ख्याल में एक नज़म और है जो मैं फौरी तौर पे talking of men, I think ये एक नज़म ऐसी है जो बहुत सारे मर्दों को sleepless nights भी देगी और जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. It's one of the light ones, huh? No, it's about the married man with the mistress. Yes, I think that's what Nazi's, that's what she's going to read, huh? Which one? The dead man? No. The death of the man. Death Death of the Death man. of the man. It's right वो खुद here. मर जाता बिल्कुल. है. खुद मर जाता है ना. खुद मर He जाता है. becomes a ghost. हाँ. सुनो अच्छा इसकी ये बाद में पूछूंगी, पर पहले मेरे ख्याल में पढ़ना ज़रूरी है इस नज़म को. Who killed the man? Or did the man kill himself? Will we ever know? Was it his mistress? Or was it his wife? For in fact, he had distressed them both. Which one of them had had enough? Who was soft and who was tough? Which one today is bereaved and which one relieved? We will never really know. सुनो, मैंने कहा ज़फ़री की कोई किसी अफेयर से तो कुछ इंस्पिरेशन तो नहीं ली थी इस पोएम के लिए? हर बात थोड़ी तुम्हें बता सकते हैं. हाय क्यों नहीं बता सकती? बता सकती हूँ हर बात उसको. तुम ही अदर वुमन बन जाओ फिर. हाँ, कि मैं भी तो कोई बात ही, आखिर में तो दोनों सहेलियां ही रहती हैं ना. The only person who has to worry is Luckily Zafri मरा नहीं है, he's still alive. अल्लाह करे और उनको 100 सालों की जिंदगी मिले. देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं. एक आदमी जब बोर होता है ना तो कहीं और जाता है. अब मेरे अंदर कोई 11 औरतें जिंदा हैं. हाँ. मैं उसको बोर नहीं होने देती. जब वो घसीटन से फेडअप हो जाता है तो फरखंदा आ जाती है. अच्छा. जब फरखंदा से बोर हो तो सूजी बॉन्ग आ जाती है. You very ugly, why you alive? So this is what happens. He stays interested.
हाय जानी, you know, जानी, मैं भी तुम भी तो ऐसे ही करती मैं भी हो। करती थी, but But फिर I would ठीक का क्या फिर मतलब? हालात ने मुझसे क्या मतलब थी? हाय हाय, आप फिर होने हाय फिर एक बेवा का मजाक नाज़ी, उड़ा क्या लिया। हो गया But आपको? जानी, you know how sensitive I am on the issue. जान, I've lost a husband. तुम्हारी लाइफ में तो इतनी एक्साइटमेंट है। हाँ, नाज़ी बच्चे भी नहीं हैं, you हमें- can do what you wish. मिर्गी के अटैक हो जाते हैं तुम्हें देख के जान, हाँ। जिस तरह की तुम्हारी लाइफ, हम तो फालिज की टोकरियां हैं जान। हाय अल्लाह मियां, ये तो फालिज ब्रिगेड, सोफा ब्रिगेड है सोफा जान, ब्रिगेड, कंपेयर टू योर लाइफ। नहीं बिल्कुल, absolutely. मैंने हाँ। कहा now I have every reason to feel happy. तुम दोनों की ये बातें सुन के मेरी तबीयत में एकदम निखार सा आ गया है। हाय मैं इतनी खुश हो गई हूँ। वैसे कभी हम लोगों ने सोचा था बचपन में, जब हम छोटी छोटी सी थी, खैर मैं तो अब भी बहुत बड़ी नहीं हुई, बट तुम दोनों को देख कर लगता है कि काफ़ी अरसा गुजर गया था इस बात को। You know how it is, sweetie. But I've heard that even Mia Saab is writing a book these days. अच्छा? Yes, but his book is in Punjabi. अच्छा। It's called Badla Takleda. नहीं, but it's not the Badla revenge वाला Badla. It's the Badla, Adla Badla. Oh, अच्छा अच्छा From- अच्छा हाँ, अच्छा। from- वट्टा सट्टा? No, type? from नहीं। going, you know, जो सर पे एक हाँ वो ball to hairy of course. Absolutely. तुम बोरी ने मना कहीं पाई जाओ। नहीं जानी वहाँ One पे of these days। नहीं बोरी वाले तो खुश होंगे मेरी बात सुनकर, मुझे यकीन है। I get a lot of tips from all over the place, you know, especially from London. Special contacts there happening. But I think एक नज़म है talking of contacts, which of course seems to be the name of the game these days. The poem is called The Social Surfeit, and it goes something like this. As the crowds begin to swell, the bodies bang together in unholy collision. Breaths rasp, smiles stretch, eyes glaze, necks twitch. The jostling goes on. Agendas merge into one boiling cauldron, already spilling its contents. Brains boggle, bodies stumble, knees knock, palms sweat. The noisy exchange goes on. Mascara runs, blow dries flop. Noses shine, eyes do not. Looks are cast over shoulders for greener pastures beyond. Beyond. Really. So the dream goes on. Yeah, Yes. the dream and goes on. Although the mascara is running and the Blow dries are flopping. no, yes, yes, the hair is all totally a mess and all that, but life is going on, huh? Life is going on. Life is But going you know what? I find a variety of people, Beo, जिनका ज़िंदगी का शायद वाहिद मकसद ये होता है to see themselves photographed or printed every week in Sunday Times or in society pages, and I think this is the only reason for living or purpose of their life or they find their meaning, of life through these photographs. What do you have to say about this kind of जो एक culture है ये और जिसको somehow or the other which has become quite an obsession with a lot of people? To me, it is quite plastic. It's like And I social realize- surfeit. It Wait, is, yes. yeah. I think it's just emptiness inside. जब आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल पे कंसंट्रेट करें तो इसका मतलब थोड़ा सा बैलेंस टेढ़ा हुआ है, अंदर भरें अपने आप को थोड़ा, बाहर भी है, इट्स इम्पॉर्टेंट, दुनिया में रहना है, बट इम्बैलेंस की बात होती है, किसी तरफ भी इम्बैलेंस सही नहीं है. So then who did you marry? The same guy you were dating in college? Absolutely, the same guy. The बिल्कुल. same guy? हाँ, I've forgotten his याद नहीं है name, आपको? of course. I've forgotten his name. क्या नाम था उसका? सईद. Saeed. हाँ. हाय हाय, मुझे हाय. याद है. Saeed. It's याद है been ना? years now. Hi, of course, making all those eyes at me and how we to किस तरह हमें तुमसे झूठ बोल बोल के हाँ, मिलना हम लोग पड़ता था, है उस ना? वक्त तो हम 6 थे ना. हम 6 थे. हाँ. But क्या हाल चाल है सईद के? बस सईद सही है, बिल्कुल ठीक. He's been very encouraging in He all has? this, by the way. Oh yes, Really? yes. नहीं नहीं, फिर तो I must meet him and हाँ. thank him for this book. Yes, because you है haven't ना? seen him since so many years. नहीं, I तो think कहते forget it. I think हाँ, forget it. हाँ, but मुझे इससे I'll be मिलो. jealous. Yes, है ना? नहीं, ये तो मुझे एक बात खंजर बताओ, होगा. हाँ, ये ऐसा बताइए. क्यों होता है कि यहाँ औरतें जो होती हैं वो इनसिक्योर होती हैं
और मर्दों के सामने अगर बैठ के इस तरह किस्म की कोई बात करो तो मर्द कभी नहीं आगे से बोलेगा नहीं या हाँ, वो बोलेंगे हाँ हाँ अभी नाजी यू वांट टू मीट फलाना, और अभी आई मीन दे आर मच मोर विलिंग एंड ओपन टू इंटरैक्ट, टू यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये हम औरतों के साथ ये मसला क्यों पर मसला ये कि तुम्हारे सामने फिर सारी बिल्कुल प्लेन और बोरिंग हो जाती है ना। अब तुम चमकती हुई ग्लिटरिंग ब्यूटीफुल आती हो, I do agree that I do have तो a अब क्या little- करें? क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना? I do have a little advantage. तुम्हें तो फिर साइनाइड सूप पिलाना होगा। You have to be given a cyanide soup कि तुम ये हमेशा की देखो ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, शायद तुम भूल गई थी कि मेरे घर में ना कैमरास लगे हुए हैं सीक्रेट ओहो ओहो यस, और ये चीज़ें ना मैं टीवी पे चला दिया करती होती हूँ। हाँ, तो ये चीज़ टीवी पे चल जाएगी। उसके बाद मौके का फ़ायदा उठाकर अगर किसी और ने मुझे साइनाइड का सूप पिला दिया है तो who will be the suspect? You will be the suspect. उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड की टीम the आएगी, सूफी will आ be- जाएगी स्कॉटलैंड। फिर आके तुम्हें हथकड़ियाँ लगाएगी बेओ, और मेरी रूपल सिटे खाएगी और कहेगी कि नहीं नहीं ये तो मेरी कातिल ना थी। और मैं सूली पे चढ़ते हुए कहूंगी मगर मैं तो सूफी थी, मैं पोएट हूँ, मैंने नहीं इसको मारा जान से। ताबिंदा ने who killed the lady? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी बुक कहती है द ड्रीमर अवेक्स, ये ड्रीमर जाग गया है या जागता है, तो क्या इसका मतलब ये कि अब उसके ख्वाब बंद हो जाएंगे? नहीं, नहीं, कि नहीं, क्या जाग अब गया भी- है। कि वो जाग गया है, उसको अब पता चल गया है रियलिटी का। रियलिटी का। लेकिन जब अब उसमें रियलिटी क्लैरिटी आ गई है। लेकिन जब रियलिटी में जब बहुत ज़्यादा स्टार्क हो जाए, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, इन योर फेस हो जाए, तो ऐसा नहीं होता कि इंसान ख्वाब देखना भूल जाता है? Because one has to then really deal with, and reality really is not that kind. नहीं, इट्स नॉट कि ख्वाब देखने बंद हो जाएंगे, वो ख्वाब को हकीकत बनाना है। और ओरिजिन तो ख्वाब ही की रही ना। आपने ख्वाब देखा मगर ये नहीं कि देख के खत्म कर दिया, ख्वाब देखा और उसका कुछ बनाया। तुमने ख्वाब देखे और तुम्हारे ख्वाबों को एक विजुअल सेंस दी। ताबिंदा की पेंटिंग्स ने उनकी एक विजुअल ताबीर ही कहना दिस चाहिए। बुक इज अ रियलिटी, Reality, इट्स माशाल्लाह। सॉलिड, वी कैन मेरे होल्ड इट भी इन आवर हैंड्स। कुछ ख्वाब हैं ताबिंदा, बताओ। जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगी। बताइए। और फिर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ख्वाबों को पेंट करो। अच्छा बिल्कुल। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं। My message is to all the men and the women, of course, and my message is go out and get a copy of this book, The Dreamer Awakes. It's worth reading and it's worth keeping and it's worth just keeping in your house. You know, आप इसको खुद जब पढ़ेंगे, खुद देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये नाजी की पसंदीदा किताब क्यों है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम तीनों को दुआओं में याद रखिएगा, और ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि ये दोनों जो हैं ये अब इनसिक्योरिटीज़ अपनी छोड़ दें, मुझसे जलना छोड़ दें, और जल्दी अपने अपने मियाओं के साथ मुझे खाने पर बुलाएं अपने घर पे। मैं इंतज़ार मियाओ, करूंगी। मियाओ। मियाओ मियाओ मैं इंतज़ार करूंगी। एंड आई डोंट मीन इट इन अ कैटी वे। No, I know you don't. एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स जाते जाते यू हैव टू साइन द बुक, बोथ ऑफ यू, Absolutely, absolutely. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी ये नाजी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगी विद टू वेरी एक्साइटिंग पर्सनैलिटीज। अंटिल देन खुदा हाफिज, बाय बाय, नवाजिश, चानीज। The dreamer awakes. When did I start to know that this was not quite where I had planned to go? That a kind of pain was there to stay, and it would not go away, just would not go away. When did I fall over that lurking land's end into the orbit of stark reality? When was it exactly that I stopped believing that it would all be perfect in the end? And the repeated pattern stood as tragic testimony to my knowing. For where was I to find in those dismal repetitions that healing horizon, the shaft of light, the rainbow? It crept upon me, the knowing, took me unawares as I was about to step into another magic circle of self-deception, another soothing procrastination. It was the circle I could not find. I tried and tried, I wept and cried. An old friend, it seemed, had betrayed me. No hope would come, no song, no saving dream, no knight in shining armor. The distress lost its gloss, the tragedy lacked pathos. The audience did not applaud or weep with empathy. Reality, the awesome enemy, claimed me, gagged and bound, no ally from the mystery past saved me. Some sort of show was over, this I knew. But within the fear, was there a kind of ecstasy?